नमस्कार, विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष ने अपना दम दिखाया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये दल यहां इकट्ठा हुए थे, मगर सबकी नजर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर थी, जो सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठी थी। सुनीता केजरीवाल पहली बार बगैर अरविंद केजरीवाल के इतने नेताओं के साथ दिखी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सुनीता केजरीवाल की पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो गई है? सुनीता केजरीवाल जी आपके बीच में हैं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आम आदमी पार्टी की उलझी सियासी तकदीर में क्या ये तस्वीरें भविष्य के बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं? क्या दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली के साथ ही सुनीता केजरीवाल की पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो गई है? सभी साथियों को मेरा नमस्कार। क्योंकि रामलीला मैदान में विपक्षी दिग्गजों का मंच सजा तो सुनीता केजरीवाल बड़े नेताओं के साथ पहली कतार में दिखी। और इससे भी बड़ी बात ये रही कि उनकी कुर्सी कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी के बगल में लगी। मंच पर सोनिया गांधी के साथ सुनीता केजरीवाल की बातचीत की भी काफी चर्चा हुई। दरअसल अरविंद केजरीवाल के ईडी की हिरासत में जाने के बाद से ही सुनीता केजरीवाल केंद्र पर हमले का चेहरा बन गई हैं और अब सियासी गलियारों में उनके आम आदमी पार्टी में नंबर 2 होने की भी बातें हो रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? मंच पर संबोधन से ठीक पहले जब सौरभ भारद्वाज ने सुनीता केजरीवाल का परिचय दिया तो उन्हें अरविंद केजरीवाल के हर संघर्ष का साथी बताया। रैली में मौजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारों के साथ सुनीता केजरीवाल का जोश बढ़ाया। वो है जो पिछले कई वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही थी। सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, विपक्षी नेताओं ने भी अपने भाषणों में सुनीता केजरीवाल का जिक्र किया। रैली की शुरुआत उद्धव ठाकरे के संबोधन से हुई तो उन्होंने भी सुनीता केजरीवाल को बहन बताते हुए केंद्र के खिलाफ लड़ाई में साथ की बात कही। हम सबको पता है कोई चुनावी रैली नहीं है। अपनी 2 बहनें हिम्मत से लड़ रही है। अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा? और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी हैं, सुनीता जी हैं, आप चिंता मत करो। सिर्फ हम ही नहीं, पूरा अपना देश, हिंदुस्तान आपके साथ में है। देश में जो स्थिति है मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को इसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। सुनीता केजरीवाल जी आपके बीच में हैं। लोकतंत्र बचाओ रैली से पहले सुनीता कभी अरविंद केजरीवाल के बिना किसी रैली में नहीं पहुंची, न कभी इतने बड़े नेताओं के साथ मंच साझा किया। लेकिन रैली में उनके संबोधन ने उनके सियासी कद को बढ़ा दिया है। क्या इसके साथ ही दिल्ली और आम आदमी पार्टी में बड़े बदलाव का इशारा भी मिल गया है? आपके लिए एक संदेश भेजा है। दिल्ली से मौसमी सिंह, अमित भारद्वाज और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। और ईमानदार इंसान है। लोकसभा के चुनावी समर के बीच अरविंद केजरीवाल पर रिएक्शन और फिर सुनीता केजरीवाल का सक्रिय होना, क्या महज एक सामान्य रिएक्शन है या फिर इसके पीछे सियासी वाला वो दांव है जो सहानुभूति की लहर के सहारे जीत की संभावनाएं देख रहा है? दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। इस बार कांग्रेस भी आपके साथ है और अब केजरीवाल के जेल जाने के बाद लोकसभा का पूरा गेम प्लान बदल गया है और इसके केंद्र में है सुनीता केजरीवाल। पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे।
पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। मंजूर है? हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। दिल्ली की सियासी फिजा बदलने के बाद पहले सुनीता केजरीवाल ने केंद्र पर हमले का मोर्चा संभाला, फिर लोकसभा के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत की और फिर विपक्ष की महारैली में केजरीवाल की चिट्ठी पढ़कर एक तरह से सियासी पारी का भी आगाज कर दिया। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। ऐसे में ये बात साफ लग रही है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी से उपजी सहानुभूति के सहारे लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और हवा का रुख भांप कर ही सुनीता केजरीवाल को आगे कर रही है। वहीं बीजेपी इस रणनीति पर उल्टा आम आदमी पार्टी को ही घेर रही है। कौन से काम देश हित के किए अरविंद केजरीवाल ने? युवाओं को नशे में धकेलने का काम देश हित का काम है। एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री देना देश हित का काम है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां देश हित का काम है। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़ा करके पैसे कमाना देश हित का काम है। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे पैनिक बटन घोटाला देश हित का काम है। शिक्षा के नाम पे बाथरूम को कमरा दिखाना ये देश हित का काम है। आम आदमी पार्टी की रणनीति कुछ भी हो, लेकिन दिल्ली में विपक्षी दलों की रैली में केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा अहम रहा। हर बड़े दल के नेता ने इस मुद्दे के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। लोकसभा के चुनावी माहौल के बीच आम आदमी पार्टी की बदली रणनीति पर बीजेपी की नजर है। हालांकि वो अपने गेम प्लान पर ही फोकस कर रही है। बार बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर करारे हिट कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि अब उनके पास रास्ते हैं नहीं, उनके रास्ते आस्ते आस्ते बंद हो रहे हैं। सारे के सारे जो आरोप है वो साबित होने वाले हैं भ्रष्टाचार के मामले में, इसलिए सब हल्ला है। और ठीक कहा उन्होंने कि आज से कोई 10-12 साल पहले इसी रामलीला ग्राउंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कैंपेन लेकर बैठे थे। आज उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाकर बैठे जिनके खिलाफ सब कैंपेन कर रहे थे। एक सूची जारी करी थी उन्होंने कोई 35 जनों की भ्रष्टाचारियों की, और जिनकी सूची जारी करी थी आज वह इनके साथी बने हुए हैं। यूं तो आम आदमी पार्टी और विपक्ष के नेता केजरीवाल को हिरासत में लिए जाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के दौरान सुनीता केजरीवाल की भावनात्मक अपील अगर जनता पर असर डालती है तो ये बीजेपी की चुनौती बढ़ा सकती है। दिल्ली से मौसमी सिंह और अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, आज तक। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, जबकि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांग रही। अब सवाल यह है कि क्या व्यवहारिक रूप से ये संभव है कि केजरीवाल जेल से सरकार चला ले? सुनीता
केजरीवाल जी, केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। जो ईमानदारी का चोंगा पहन के देश में नई राजनीति करने की बात करते थे, वो आज जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली की सियासत में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या वो सीएम पद से इस्तीफा देंगे, और अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। विपक्षी गठबंधन की रैली में जब सुनीता केजरीवाल ने मंच संभाला तो इसी मुद्दे का जिक्र किया। केजरीवाल के अगले कदम को लेकर रैली में मौजूद लोगों से सवाल किया। ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। भले ही अभी आम आदमी पार्टी केजरीवाल के इस्तीफे से इनकार कर रही है, लेकिन जानकारों की माने तो जेल में रहते हुए सरकार चलाना व्यवहारिक नहीं है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को जल्द राहत नहीं मिलती है तो पार्टी को कोई न कोई रास्ता निकालना होगा, और ऐसे में सवाल है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। तो सियासी आगाज तो हो गया है, लेकिन अंजाम क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा।